बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मुस्किरिन खम्रुन व कुल्लु मुस्किरिन हरामुन। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम कुल्लु मुस्किरिन व मुफ्तिरिन हरामुन। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अस्कर मिनहुल फ़रक़ फ़मिलउल कफ़्फ़ि मिनहु हरामुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। गुज़िश्ता जुमे मैंने शराब की हुर्मत के सिलसिले में कुछ बातें अर्ज़ की थी। शराब के सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुमानात का और मना करने का जो अंदाज़ और तर्ज़ है, उससे ये अंदाज़ा लगता है कि ये मामला बहुत सख्त है। ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह से इसको मना किया, मसलन फरमाया इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुन, कि ये रिज्स है। रिज्स कहते हैं नजासत को, गलाज़त को। जो हुक्म पेशाब का है वही हुक्म शराब का है। ऐसा नहीं कि शराब की छींटें पाक हैं, जो हुक्म शराब का वही हुक्म पेशाब का, इसलिए कि ये नजासत है और नजासत से बचा जाना चाहिए। मिन अमली शैतान, शैतानी अमल है। शैतानी अमल से नहीं बचेंगे तो इस कायनात में बचेंगे काहे से। फज्तनिबू, खुद अल्लाह ताला कह रहे हैं इससे बचो। अब अल्लाह ताला के हुक्म के बाद नहीं बचा जाएगा तो किससे बचा जाएगा। लअल्लकुम तुफ्लिहून, कामयाब हो जाओगे इसे, अगर इसे छोड़ दोगे और इसे पकड़े रहोगे तो नाकामी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। क्या नाकामी के असबाब छोड़ना हमारे ज़िम्मे फ़र्ज़ नहीं है? तो नौइयत बदली है मुमानात में। उसके अलावा अगर कोई आदमी ये समझता हो, ये कहता हो कि हमें काम करना पड़ता है, रात में जागना पड़ता है, कोई कहता है हमारे ऊपर गम बहुत है, हमारा कारोबार फेल हो गया, बीवी ख़त्म हो गई है, बीवी छोड़ के चली गई, तमाम तरह के बहाने बदमाशी में बनाए जाते हैं। आप ये समझिए कि आप बदमाशी या आप अपनी तरफ से इख्तिरा करके कोई भी उज़्र लाएंगे, वो उज़्र करार नहीं पाएगा। इसलिए कि सहाबा ने सब मुश्किल से मुश्किल उज़्र भी हुज़ूर के सामने पेश किए। जवाब एक, किसी ने कहा कि यतीमों का माल था, मैंने उससे शराब ख़रीद ली, बेच लेने दीजिए। हुज़ूर ने फरमाया इहरिक़िल ख़मर वक्सिरिद दिनान, शराब फेंक दो और मटके भी तोड़ दो। किसी ने कहा कि कुछ यतीम मेरी परवरिश में है, उन्हें विरासत में मिली है, उनके माल को तो तबाह नहीं किया जा सकता। हुज़ूर ने फरमाया इहरिक़िल ख़मर, फ़ौरन फेंको उसको, वक्सिरिद दिनान, उसके भी मटके तोड़ दो। किसी ने आकर के ये सवाल किया, जो आदमी इस तरह की बकवास करता हो कि बियर पी लेने से ताकत आती है या सेहत बनती है या ये होता है या वो होता है, ये एयर बेयर की जिसकी आप बात कर रहे हैं, सब अल्कोहलिक हैं और ये सब जहर है, ये आप जानते हैं, ये सारे केमिकल्स हैं, आप जानते हैं। लेकिन उस वक्त की जो शराब है, उस वक्त जो शराब बनती थी, उस शराब की ताकत का हाल ये है कि एक पैक पी लेने के बाद 3 दिन तक आप इस काबिल हैं कि आप आराम से 0 टेम्परेचर में जाके काम करें। आप शराब के कितने नाम पैदा करेंगे, मैं उससे ज़्यादा नाम बतला दूंगा आपको, उस वक्त के उसकी नौइयतें बतला दूंगा। और आज की मक्कारी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे ये हालात आएंगे, बल्कि फरमाया लयशरबन्न नासुम मिन उम्मती अल खमर युसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा, कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो शराब को उसका नाम बदल बदल के पिएंगे, बदल बदल के पिएंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नमी होंगे। दूसरी जगह फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी शक्लें मस करके खिंजीर जैसी बना देंगे और उन पर ज़मीन फाड़ देंगे, यानी ज़मीन फटेगी वो उस पर समा जाएंगे। इस तरह के अल्फाज रिवायात में है। उसी तरह का एक सवाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, आप इस सिचुएशन को समझे कितनी टाइट है। एक सहाबी है दैलम हिमयरी, आप समझ रहे हैं। तो
आए और आकर के कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, हम बहुत शदीद ठंडे इलाके में रहते हैं, यखबस्ता इलाका है, और वहाँ हमको बहुत सख्त अमाल और बहुत सख्त काम करना पड़ते हैं, बड़ी मेहनत और बड़ी जफाकशी करना पड़ती, चारों तरफ बर्फ़ होने की वजह से। वहाँ हम एक शराब तैयार करते हैं ज्वार से, ज्वार से हम एक शराब तैयार करते हैं और उसको पी करके हम नतक़व्वा भी, कि हम उसके ज़रिए से ताकत हासिल करते हैं और तब हम उस सर्दी से लड़ने के काबिल बनते हैं। तो हुजूर का एक सवाल, अमुस्किरुन हो, अमुस्किरुन हुआ, क्या उससे नशा भी आता है? फरमाया कि हाँ नशा आता है। फरमाया हर कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशा आवर हराम है। तो अब साहबी ने क्या कहा, आज का कोई हीला करने वाला जो ये कहेगा कि कैसे छूटेगी, वो तो लत है, कैसे छोड़ पाएंगे, वो तो लत की आप बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो हुजूर से जो आगे एतराज़ कर रहे हैं या अपना शिकवा और गिला कर रहे हैं, वो क्या है, वो फरमाते हैं कि अन्नासु गैरु तारिकी ही या रसूल अल्लाह, कि लोग तो नहीं छोड़ेंगे इसको, लोग इसको छोड़ करके काम नहीं चला पाएंगे, इसलिए लोग तो नहीं छोड़ेंगे। हुजूर ने फरमाया इल्लम यत्रुक हो कातिलूहुम, अगर वो न छोड़ें तो तुम उन्हें कत्ल कर देना, तुम उनके ख़िलाफ़ क़िताल करना। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज। इससे क्या पता चलता है आपको? इससे पता चलता है कि आपको सिचुएशन कितनी टाइट है। उसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इब्तिदान इसको मना किया, असल में शरीयत का एक मिजाज है, जब किसी चीज़ को वो किसी चीज़ की मुमानात और हुर्मत का फ़ैसला कर देती है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़ैसला आता, तो फिर उसमें मार्जिन नहीं छोड़ा जाता। उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। मसलन हुजूर ने कुत्ता पालने को मना किया, कुत्ता पालने को मना किया तो उसमें बहुत सख्ती की। यहाँ तक के रिवायात हैं कि मदीने के तो सारे कुत्ते मार ही दिए थे, बल्कि देहातों से जो औरतें अपने साथ कुत्ता लेकर के आती थीं हिफाजत के लिए, साहबा उसे भी पकड़ के मार देते। फिर उसके बाद जब नफ़रत बैठ गई कुत्ता पालने की, कुत्ता परवरी की, तो फिर हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई अपने खेत की निगहबानी के लिए या अपने गल्ले की निगहबानी के लिए, बकरियों के रेवड़ की निगहबानी के लिए कोई पालना चाहता है तो पाल सकता है, घरों में रखने के लिए, घरों की हिफाजत के लिए नहीं। बात आप समझ रहे हैं? वरना अभी ये सब खड़े हो जाएंगे जो कुत्ते पाल रहे हैं आजकल। इसी तरह से आप बताइए, ज़िना से रोकना है, इस्लाम ने ज़िना से रोकने के लिए आप बताइए किस किस चीज़ को हराम करार दे दिया। जो चीज़ ख्याल उधर ले जा पाए, चेहरा खोलना हराम, जिस्म खोल के चलना हराम, औरतों के लिए पर्दा लाजिम, अपने बाल जो कंगे में टूट करके निकल आए हैं उनको ऐसी जगह डालना किसी नामहरम की निगाह पड़े हराम, अपना कपड़ा किसी ऐसी जगह डालना औरत के लिए कि जहाँ से सगा भाई गुजरता हो, दुरुस्त नहीं। आप बताइए रोकना क्या है? ज़िना रोकना है, और बात कहाँ तक आ गई? इसी तरह से आँखों को नीचे रखना, इसलिए कि आँखें मिलेंगी, वहीं से रास्ते बनते हैं ज़िना तक पहुँचने के। तो ये इंसिदाद ज़राए कहलाता है। असबाब और ज़राए, रिसोर्सेज को बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर देना जो उधर ले जाने वाले हों। जिस रास्ते पर रोक लगाना है उसकी सारी पगडंडियाँ भी बंद कर देना, तो ये एक तरीक़ा है। इसी तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर नशा आवर चीज़ बंद करना थी तो उसमें बड़ी सख्ती बरती। सहाबा के सवालात तो आपने देखे ही हैं, किस किस तरह सवाल, और सबका जवाब एक, सबका जवाब एक। फिर उसके बाद फरमाया मा अस्कर फहुव हरामुन, जो चीज़ भी नशा लाती हो वो हराम है। यहाँ पे ठहर करके आप ज़रा फ़िक़्ह का एक फ़ैसला सुन लीजिए कि जो चीज़ भी नशा आवर हो, आप कहें कि थोड़ी, अरे 200 ml की बियर होती है, इसमें पीने में क्या है, 2-4 बोतलें पिए तब नशा आता है। इस सवाल को भी काउंटर कर दिया हुजूर ने। पहले तो ये फरमाया मा अस्करा कसीरुहु फ़क़लीलुहु हराम, जिसका ज़्यादा हिस्सा पीने से नशा आता हो उसका थोड़ा भी हराम। आपने कहा कि मिक़दार तय नहीं की, तो हुजूर ने वो भी फरमा दिया मा अस्करा मिनहुल फ़रक़ फ़मिलुल कफ़्फ़ि मिनहु हरामुन, कि जिसका एक घड़ा पी लेना, या आज कहें कि जिसकी बोतल नशा लाती हो उसका एक घूंट भी पीना हराम।
उसके अलावा इससे भी ज़्यादा जो टाइट कर दी है सिचुएशन वो ये, मतलब इस रिवायत को ज़रा परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखिए, इसके पस मंज़र में जाके देखिए कि समाज को भी ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं कि समाज भी कोशिश करे इसको रोकने की। इसीलिए फरमाया लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल खम्र अशरन, कि हुजूर ने शराब के मामले में 10 लोगों पर लानत की है, 10 लोगों पर लानत की है। आसिरहा, ये उस वक्त की शराब की बात है। खमर कहते हैं जो शराब अंगूर से बनती है। असल में अंगूर का शीरा निकाला और उसको बंद करके रख दिया। अब उसमें एक मुद्दत के बाद झाग आएगा, झाग आएगा, वो नशावर हो जाएगी, ये खमर कहलाती। ये कच्चा था। उसके बाद अगर इसी अंगूर के शीरे को जोश दे दिया, खौला दिया उसको, और फिर उसके बाद रख दिया, अब इसमें जब झाग उठेगा और नशावर होगी तो ये बादा और बाजिक कहलाएगी। बादा फारसी में और बाजिक अरबी में। उसके अलावा अगर किसी ने अंगूर के शीरे को इतना जलाया कि उसका 25% जल गया, सिर्फ 75% बचा, तो वो तिला कहलाता है और स्पेशल हो जाती। इसी तरह से किसी ने खजूर को भिगा करके इसी तरह रख दिया, उसमें जोश आ गया, तो वो नकी कहलाती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की शराबें हैं, और ये वो शराबें कभी मकई से बनाई जाती है, कभी ज्वार से बनाई जाती है, और कभी शहद से बनाई जाती है। सबके नाम अलग अलग हैं। मिज़र, बित, नक़े और ज़बीब, और फिर कॉम्बिनेशन से बनती। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक का नाम लेकर के, एक एक का नाम लेकर के सबको फुल स्टॉप कर दिया। इसका मतलब ये है कि सख्त निगाह है। उसके बाद देखिए आप कि हुज़ूर ने फरमाया आसिरहा, जो जूस निकालता, जो रस निकालता है अंगूर का और उससे कंपनियां उठा करके ले जाती हैं, तो ये जो जूस निकाल रहा है, ये मशीनें इस्तेमाल कर रहा है, इसके ऊपर भी वही दफ़ा लगेगी जो पीने वाले पे, वही लानत इस पर जो पीने वाले पर। और जो शख्स पीता नहीं है मगर उसकी कंपनी है, वो वहाँ बनाता है, इस पर भी वही दफ़ा लगेगी जो पीने वाले पर। बात आप समझ रहे हैं? शारिबहा, पीने वाला तो आप जानते ही हैं। हामिलहा, जो उसको लाद करके इधर से उधर करके, आपके पास गाड़ियां हैं जिन पर आप लाद करके और पहुंचाते हैं, आपको कोई मतलब नहीं, आपको कोई मतलब नहीं शराब से, न पीते हैं, आपके ऊपर भी दफ़ा वही लगेगी, वही दफ़ा लगेगी जो पीने वाले पर लगेगी। वह हामिलहा वल महमूलता इलैहि, जो आदमी अपने ट्रांसपोर्ट पर मंगा करके और फिर वहाँ से इधर से उधर भेजता हो, वो भी उतना ही बड़ा मुजरिम है जितना पीने वाला। वह बाइहा, उसका बेचने वाला, वो भी बेचने वाला, पिए या ना पिए, बेचने वाला, वो तक उतना ही बड़ा मुजरिम है जितना पीने वाला। वल मुश्तरी लहा, उसका खरीदने वाला, चाहे बेटा अपने बाप के लिए गया हो खरीदने के लिए, मुजरिम, वो भी मुजरिम है। वो पीने वाला मुजरिम है, जिस तरह पीने वाला उसी तरह ये शख्स। और जो आदमी कारोबार करता हो और किसी भी तरह से इसमें लिप्त हो, चाहे वो रजिस्टर इस्तेमाल करता हो, साइन करता हो, निगरानी करता हो और सिर्फ गाड़ियां पास करता हो, सब के सब पीने वाले के साथ शुमार होंगे। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज का हासिल है। वह आकीला समनीहा, कोई आदमी किसी ऐसी कंपनी में नौकरी करता है, फिर जितने बच्चे चाहे वो छोटे हों, बीवी हो और घर वाले हों, जो जो उस तनख्वाह से खाएगा वो भी मलऊन। वह आकीला समनीहा, उसकी कीमत खाने वाला। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दायरे को इतना तंग कर दिया, इस अमल को इतना काबिल नफरत करार दे दिया, और उसके बाद धड़ल्ले से मुआशरे में चल रही, जिसकी सिचुएशन इतनी टाइट है, जिस पर नबी का इतना सख्त फरमान है, अल्लाह तबारक व तआला का इतना सख्त पहरा है, कुरान करीम के अल्फाज इतने सख्त हैं, और उसके बाद हालात ये। आप समझ रहे हैं? अब इससे नीचे आ जाते हैं। देखिए, जो भी लिक्विड है, मैंने कहा ना, जो लिक्विड है उसका नशा कैसा भी हो वो हराम है हर हाल में। वो शराब के हुक्म में आकर के हम हराम है। अब जितनी चीज़ें सूखी हैं उनका मैटर है, उनके सिलसिले में मसला क्या है? उनके सिलसिले में भी मसला बिल्कुल दो टोक है।
जिस चीज़ से नशा शराब जैसा आता हो या आदमी पे मस्ती छा जाती हो और उसकी पलकें डाउन हो जाती हों, बात आप समझ रहे हैं, उसका हुक्म भी शराब का। जैसे इंजेक्शन लगाना, इसका भी नशा उसी दर्जे का होता है। कोई और ड्रग है, उसका भी नशा उसी तरह का होता है। भांग का, चरस का, या इसी तरह हशीश का, अफयून का, इन सब चीज़ों का नशा उसी तरह का होता है, शराब की तरह, कि आदमी मस्त हो जाता है और उसकी अकल उस तरह काम नहीं करती जिस तरह पूरी तरह हवास में कर रही थी। तो इसका हुक्म भी वही है जो खम्र का है, वही हुक्म इसका, और वही लानतें इसकी, और वही सारे जुजियात और ताज़ीरात इसकी। लेकिन ये जो जुमला है ना, मा अस्करा, जो चीज़ नशा आवर हो वो हराम है। अगर इसका डायरेक्ट इसी तरह तर्जुमा करें, अरे के मुफ्तियान किराम ने, फ़ुक़हा ने इसको अलग अलग किया है कि अगर ये नशा शराब की तरह का है तो हर वो चीज़ हराम है जो उस तरह का नशा लाए। लेकिन रिवायत कहीं ना कहीं ये भी बतला रही है कि हर नशा आवर चीज़ इस्लाम के मुआशरे में नापसंदीदा और काबिल तर्क है। आपने नए कपड़े बनवाए, कोई नया रंग आपने इस्तेमाल किया, एक आदमी जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये मेरा ऐब ही तलाश करता है, वो कह दे कि यार ये रंग कौन सा तुमने सिलवा लिया, बहुत ख़राब लग रहा तुम्हारे ऊपर, तो आप ये समझिए कि आप दोबारा से वो पहनेंगे नहीं। हालांकि आपको मालूम है कि वो आपका खैर ख्वाह नहीं बदख्वाह है, उसके बावजूद वो कुर्ता आप नहीं पहनेंगे, ये रंग बड़ा ख़राब है। उसने नापसंद किया तो आपने छोड़ दिया, और जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला नापसंद करते हैं उसे आप नहीं छोड़ रहे हैं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आगे जब हम मसाले और तंबाकू और गुटखे का हुक्म बयान करेंगे तो आपको लगेगा। तो रिवायत, मैंने कई रिवायतें एक ही तरह की पढ़े हैं, उसका तर्जुमा है कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। कुल्लु मुस्किरिन मुफ्तिरिन हरामुन, हर नशा लाने वाली और बदमस्त कर देने वाली चीज़ हराम है। कुल्लु मुस्किरिन खमरुन, हर नशावर चीज़ शराब के हुक्म में है। व कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, और हर कम से कम 7-8 रिवायात हैं जिसमें हुजूर ने यही लफ्ज़ बार बार दोहराया नशे से मुताल्लिक़। तो अब आप देखिए कि शरीयत का मिजाज फ़िल्टर होकर के आपके पास आया कि शरीयत ये चाहती है, इस्लाम ये चाहता है, अल्लाह ताला ये चाहते हैं, कुरान ये चाहता है कि उनका मुआशरा, कुरान से पनपने वाला, बनने वाला, खड़ा होने वाला मुआशरा मुनशियात से पाक हो। यही तो हुआ ना इसका मतलब। अब आप बतला दीजिए, जो जो चीज़ें नशे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो शराब की तरह हराम ना हो मगर हुर्मत के करीब करीब। मसलन ये जो मसाला खाया जाता है, ये जो मसाला खाया जाता है काहे के लिए खाया जाता है? नशा लाने के लिए तो खाया जाता है, या और कोई काम है इसका? बता दीजिए तो हम भी शुरू कर दें फिर। इसके अलावा अगर कोई इसका मसला हो और इसके अलावा अगर कोई और मतलब हो इसका, कोई इसमें विटामिन पाए जाते हो, मल्टीविटामिन, कोई ड्रग हो ये, तो आप बता दीजिए मुझे। नशे के सिवा इसका कोई काम नहीं है। यही वजह है, यही वजह। समझ में ना आए तो मैं उसको सेंसिबली समझाऊंगा। आप बताइए कि अगर किसी शराब वाले को आप शराब से रोकने की कोशिश करें, या वो किसी ऐसे इलाके में पहुंच जाए जहां शराब पर बैन हो, तो फिर वो उसका सब्स्टिट्यूट क्या लेता है? मसाले को ही दोगुना कर देता है ना। 5 पुड़ियाँ खाता था 10 कर देता है उसको। तो शराब का काम भी इससे लिया जाता है, इसी तंबाकू से ही वो काम लिया जाता है ना। उसके अलावा इसका काम क्या है? तो ये मनशियात में ही, वो अलग बात है कि कुछ हल्का है, लेकिन इस्लाम का मिजाज क्या है उसे देखें आप कहेंगे मौलाना बहुत सख्त हो रहे हैं, क्या बात है, या और किसी ने तो आज तक कहा ही नहीं। यही सच ये है कि मसला यही है, इसलिए कि हमारी जो बिरादरी है ना वो ख़ुद 25% इसी में मुब्तला है, इसी में मुब्तला है। तो वो मुंह नहीं है कैसे कहें, जबकि बहुत बड़ा सच ये है कि अगर इमाम मसाला खाएगा तो मुक्तदी शराब पिएंगे। इसलिए कि इमाम क्वालिटी के एतबार से मुक्तदियों से बेहतर होता है, बल्कि यही आधार है, यही पैरामीटर है। या उम्मुकुम अक़रउकुम लिकिताबिल्लाह, तुम में सबसे इमामत का मुस्तहिक वो है जो किताबुल्लाह को ज़्यादा जानता हो, और अगर सब एक बराबर हो जाएं तो सुम्मल औरा, जो सबसे परहेजगार हो, सुम्मल अक़रा। और फिर उसके बाद जो भी चीज़
सबसे अफजल साबित कर दे, उस वजह से आदमी इमामत करेगा, इमाम अफजल होता है। और अगर जाहिर सी बात है रिकॉर्डेड है बयान, ये बात पहुँचेगी तो कोई ये कह सकता है क्या इमाम के लिए कोई अलग शरीयत है, इमाम के लिए कोई अलग मसला है? ये कहने वाला भी कोई हो सकता है। जी हाँ, बहुत से उमूर ऐसे हैं जहाँ पर इमाम आम मुक्तदियों से और आम लोगों से अलहदा हो जाता है। एक मिसाल दे रहा हूँ, कहीं बाजा बजा, खुराफात हुई शराब बारात में, नाच हुआ, कुछ भी हुआ, हम पहुँच गए वलीमा खाने के लिए, बैठ गए टेबल पर। उसके बाद किसी ने कान में आकर के बतलाया कि मौलाना रात बहुत खुराफात हुई है, रात बहुत खुराफात हुई है। तो देखिए यहाँ पे दो मसले हैं। मुझसे अगर कोई आकर के कहता है कि मौलाना खुराफात हुई है, मेरे लिए फतवा यह है कि आप फ़ौरन यहाँ से उठ जाइए, आप खाना जारी नहीं रखेंगे, उठ जाइए। और कोई आम आदमी है तो उसे गुंजाइश है कि उसे अब खाना खा लेना चाहिए। बात समझ रहे हैं? इसलिए कि मुक्तदा है, लोग इसकी इक्तिदा करते हैं, लोग इसकी इत्तिबा करते हैं। इसे कम से कम सरखैल पेशा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो वही हाल है कि मसाला जम के खाया जा रहा है। हज़रत उलमाए किराम परहेज़ नहीं कर पा रहे हैं, अइम्मे किराम परहेज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इतनी आसानी के साथ, मतलब आधे से ज़्यादा खाने वाले ऐसे हैं जिन्हें ये कहने में कोई दरेग नहीं होगा, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या नशा है? अगर नशा नहीं है तो खाते क्यों? किसी बगैर आदि को खिला करके दिखलाइए, फिर उसके बाद उसे सीधा खड़ा करके दिखाइए। आप जो आदमी मसाला ना खाता हो उसे एक पुड़िया खिला दीजिए, फिर उसे सीधा खड़ा करके दिखाइए। आप सीधा खड़ा नहीं हो पाए, क्यों? इसलिए कि उसने नशावर चीज़ खाई है, यह तय कर देगा कि इसमें नशा है। मुनशियात का इस्तेमाल, मा अस्करा, उसके अलावा बीड़ी और सिगरेट की आप बात करें, बीड़ी और सिगरेट की बात आप करें तो जो चीज़ें धुआं निकालती हैं, हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल बिल्कुल 19वीं सदी के इब्तिदा में हुआ है, 1804 या 5 में, 1803 में तो उन्होंने जिहाद का फतवा दिया था। उसी वक्त उनको अंग्रेज़ ने जहर दे दिया था जिससे बीनाई चली गई थी और उसके बाद सारी खाल ख़राब हो गई थी और इंतकाल हो गया था। उनका फतवा ये वो घराना है कि जिसने इल्म हदीस को इस हिंदुस्तान में मुतारफ़ करवाया। उससे पहले इस भारत के अंदर इल्म हदीस नहीं था, कोई एक हदीस बयान करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होता था, ये उस ख़ानदान ने, उनका फतवा मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने फरमाया हुक्का पीना हराम है, इसलिए कि इससे जहन्नमियों जैसी शक्ल पैदा होती। जहन्नम में चूँकि अंदर पहुँचने के बाद में बहुत धुएँ का पूरा सफोकेटेड एरिया है, यानी सांस लेना दूभर, ये भी एक सज़ा का तरीक़ा है। वहाँ जहन्नमियों के जिस्म से, मसामात से धुआं निकलेगा, और इसमें भी नाक से धुआं निकलता है, मुंह से धुआं निकलता है। तो ये जहन्नमियों जैसी शक्ल है। उस वक्त बीड़ी और सिगरेट का दौर नहीं था, इसलिए उन्होंने हुक्के की बात की है, और अब वही हुक्म बीड़ी और सिगरेट पे लगेगा। और ये मसाला जिसे आप खाते हैं मकरूह तहरीमी, अभी मैंने क्या कहा था, मकरूह के माना नापसंद, मकरूह तहरीमी के माना बहुत ज़्यादा नापसंद, बिल्कुल हराम के करीब करीब होता है। तो आप समझिए कि आपके एक ऐसे दोस्त ने जो आपका भला नहीं चाहता कह दिया कि आपके कुर्ते का रंग ठीक नहीं, आपने कुर्ता छोड़ दिया। यहाँ कहा जा रहा है कि ये अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद है, तो आपके ऊपर जू नहीं रहेंगे। अल्लाह की नापसंद और पसंद से कोई लेना देना नहीं। दोस्त कह दे वो कुर्ता छोड़ दिया, दोस्त ने नापसंद किया वो जूता आइंदा नहीं पहना, दोस्त ने चश्मा ख़राब बता दिया तो नहीं पहना, उसको तोड़ दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये नापसंदीदा शक्लें हैं, ये चीज़ें नापसंदीदा हैं, कोई मसला नहीं। और उसके अलावा अगर आप साइंटिफिकली समझना चाहें, दलाइल का ये तरीक़ा अब ख़त्म हो गया। दलाइल का दूसरा तरीक़ा, कुरान करीम ने कहा वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि तुम अपने आप को हलाकत में मत डालो, यानी अपनी जान को तल्फ मत करो। कोई आदमी खाना ना खाए और मर जाता है, ख़ुदकुशी करने वाला कहलाएगा। बात आप समझ रहे हैं कि उसने खुद से अपनी जान को हलाक करने की कोशिश की, और ख़ुदकुशी इसी बुनियाद पर, इसी आयत की बुनियाद पर हराम। इसी तरह से कुरान करीम ने इजाज़त दी है, इल्ला मन उक्रिह व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान। अगर कोई आपके जान के दर पे हो जाए और कहे कि तुम्हें ये बात कहना पड़ेगी, ये जुमला बोलना पड़ेगा, और वो जुमला बोलना कुफ्र है, उस जुमले का बोलना कुफ्र है, लेकिन आपकी जान चली जाएगी, आपको ख़तरा है,
तो ऐसे में कुरान करीम ने डायरेक्ट इजाज़त दी है कि आप वो कुफरिया कलमा ज़ुबान से बोल दीजिए, मगर दिल से उस जुमले को कबूल मत कीजिए, आपके दिल में नफ़रत होनी चाहिए जान बचाने के लिए। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका की वजह से, हालांकि जो मारा जाएगा उस वक्त शहीद कहलाएगा। या इसी तरह हम बता रहे हैं किसी के लुकमा फंस गया, कोई पानी मौजूद नहीं, शराब का एक घूंट है, फुकाहा ने लिखा है कि घूंट डाल करके जान बचा सकता है अगर सांस रुक गई। या इसी तरह से 3 दिन से कोई शख्स भूखा है और फिर वो उसे लगता है कि अब मर जाएगा, तो चोरी करके इतना खा सकता है जिससे वो जिंदा रहे, उसकी जान बहाल हो जाए। आप समझ रहे हैं? यानी वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत से बचाने के लिए आप सीमा लांघ सकते हैं थोड़ी बहुत, उसकी हदें हैं कि कब ये कर सकता है और कितना कर सकता है। उसकी तफसील जब जानना हो तो पर्सनल में जान सकते हैं आप। तो आप ये बतलाइए, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका के लिए शरीयत ने इतना वसी कर दिया अपने दायरे को, और यहाँ मसाले के पाउच पर लिखा क्या है? क्या उसके ऊपर मुंह में कैंसर वाले की एक तस्वीर और दृश्य नहीं दिखाया गया? क्या उस पर लिखा नहीं है कि टोबैको किल्स, कि तंबाकू कत्ल कर देगी, ये कातिल है, ये हलाकत का पेशखेमा है? वहाँ लिखा है, और सिर्फ उसने ही नहीं लिखा है, हुकूमत ने मजबूर किया लिखने के लिए, इसलिए कि हकायक ये बतलाते हैं कि ये जानलेवा, उस पर लिखा है और उसके बावजूद उसका खाना, ये वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका की सरी खिलाफ वर्जी। अब तो दलाइल का तरीका बदलेगा कि ये हलाकत है, वो कह रहा है कि हलाकत है, बनाने वाला कह रहा, पैक करने वाला कह रहा, हुकूमत कह रही कि ये हलाकत का पेशखेमा, उसके बाद उसके इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अक्ल भी खो दी है हमने। शरीयत का तनाजुर, मा अस्कर फहुव हरामुन, जो चीज़ नशावर हो वो हराम है, ये हुजूर के अल्फाज 7 से 8 रिवायात में। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। और ये आप जानते हैं, ये बातें मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई ऐसा नहीं है जिसने शराब पीना शुरू कर दिया और पहले मसाला ना खाया हो, उसने मसाला और कपूरी का आदी ना हो जो शराब पी रहा हो। तो ये जीने हैं, ये वहाँ तक पहुँचाते हैं, और जो हराम तक पहुँचाने के रास्ते हैं वो भी हराम हुआ करते हैं, मालूम होना चाहिए। जो चीज़ हराम का सबब बने वो भी हराम होती है, शरीयत का उसूल है। अब ये बातें मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा मुआशरा मनशियात से पाक हो, कुरान करीम का मंशूर भी है और नबी का दस्तूर भी यही है, वो भी यही चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान और सुन्नत के इन तमाम इरशादात के मफ़हूम को बसीरत के साथ समझने और उस पर संजीदगी के साथ